सबसे पहले हमारे मसीहा मनुवाद की गर्दन को मरोड़ने वाले, सबसे पहले हमारे मसीहा भारत देश को लोकतंत्र देने वाले, सबसे पहले हमारे मसीहा नारी के मुक्तिदाता, गरीबों के मजलूमों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और अपना शीश नवाता हूं। सभी को क्रांतिकारी कड़क जय भीम, जय भीम। मैं भीड़ का मोहताज नहीं, मैं धन का भूखा नहीं। मेरी कोशिश है कि आग मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में ही सही आग जलनी चाहिए। ये क्रांति की मशाल जलनी चाहिए। आपको पता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपनी चार औलादे खो करके जब हमें अधिकार दे करके गए हैं, जब मैं बोलूं तो बच्चे शोर ना मचाए। ध्यान रहे, बच्चों को संभाल लिया जाए, क्योंकि बच्चों से हम बहुत प्यार करते हैं, शोर शराबा नहीं। इसीलिए मैंने कहा है कि हम भीड़ के मोहताज नहीं है। भीड़ हमेशा बाबरी मस्जिद गिराती है, भीड़ हमेशा दंगे करती है। मुझे बदलाव चाहिए। अगर 10 में से 9 आदमी नो है, यानी कि नहीं, तो 10वां व्यक्ति जरूर क्रांति करेगा, वही चाहिए मुझे 10वां। गांव गुढ़ा पूरे देश में नाम गूंज रहा है, जैसे मेरे गांव खांडसा का गूंज रहा है। और उसकी देन क्या है? पढ़ लिख के आपके सामने अगर एक लड़का खड़ा हो गया तो उसके हाथ मजबूत कर दो, यमन गुढ़ा नाम है। पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में भीम सेना का डंका बजने वाला है, और बज भी रहा है। क्योंकि एक सप्ताह के भीतर भीतर भारत में तो 2010 से भीम सेना चल रही है और बाबा साहब के विचारों पर चल रही है। एक सप्ताह के भीतर भीतर इंटरनेशनल भीम सेना भी हम खड़ी कर देंगे। बड़ी उपलब्धि होगी। आपको पता है बीच में हाथ उठाना, लेकिन कौन कौन हाथ उठाएंगे? कैमरा मत घुमाना। हरिजन कौन कौन हाथ उठाओ। कैमरा नहीं घुमाना, दिखाना नहीं हरिजन कौन कौन है। द ग्रेट चमार, रॉयल चमार, द ग्रेट वाल्मीकि, दबंग वाल्मीकि, यानी कि हम है द ग्रेट बहुजन। मान्यवर साहब काशीराम जी ने बहुजन का नारा दिया, हम बहुजन है, द ग्रेट बहुजन। आपको बता देता हूं, बता देना चाहता हूं, क्योंकि जब भी मैं गांव की धरती पर जाता हूं तो गांवों में हमारी वो जनसंख्या बसती है जो इस दुनिया में हम 85% की बात करते हैं ना, 85% हमारी जनसंख्या ज्यादा है, और हम फिर भी गुलाम हैं। देश पर राज नहीं कर रहे हैं। राज विदेशियों का, मनुवादियों का, हमारे राशन कार्ड बनवाने के नाम पर, चुनाव में दारू बांटने के नाम पर, लालच दे करके, नौकरी का लालच दे करके हमारी वोटों को ये छीनते आ रहे हैं। उसका कारण क्या है? मैंने पूछा कि हरिजन कौन है। उसका कारण ये है कि हम हरिजन हैं। जिस दिन हमने ये समझ लिया ना कि हम हरिजन नहीं हैं, उस दिन उद्धार हो जाएगा, उस दिन वास्तविक कल्याण हो जाएगा। डेफिनेशन 2 शब्दों में बता देता हूं आपको मैं। ये बहाना बना देते हैं। आपको पता है ये मनुवादी जो है ना, ये बहुत शातिर होते हैं। कोई भी व्यक्ति को जहर हो या नशा हो, उसकी डोज अगर धीरे धीरे दी जाती है तो
जिसको डोज दी जा रही है जहर की या नशे की, उस आदमी की मृत्यु तुरंत नहीं होती, वो धीरे धीरे दिल दिल के तड़प तड़प के 10 साल बाद मरता है। जय भीम। और यही डोज मनुवादी हमें देते हैं, धीरे धीरे जा करके तड़प करके जब मृत्यु होती है। और वो डोज कौन सी है आपको पता है? धर्म की डोज, आस्था की डोज। वो डोज कौन सी है पता है? डर की डोज और लालच की डोज। तुम तो सबसे बड़े हो, तुम तो हरिजन हो, हरि के जन। अरे भैया, क्या हम ही हरिजन हैं? तुम क्यों नहीं हरिजन हो? सारे अधिकार तुम्हारे पास, मंदिर में बैठने की पावर तुम्हारे पास, हमारे लोगों को घुसने नहीं दिया जाता। तभी हम कहते हैं मंदिरों का बहिष्कार करो। सारे अधिकार तुम्हारे पास, संसाधनों पर तुम्हारा अधिकार, सरकारी नौकरियों पर तुम्हारा अधिकार, स्कूलों के अंदर तुम्हारा कब्जा। कोई चमार वाल्मीकि कभी स्कूल चलाते हुए देखा है क्या? इक्का दुक्का को छोड़ करके जिन्होंने एजुकेशन हासिल कर ली वही स्कूल चलाते हैं, ना कोई स्कूल चलाता देखा है क्या? सारे लोग स्कूल चलाते हुए आपको वो मिलेंगे जो अपने आप को अपर कास्ट कहते हैं, उच्च वर्ग का कहते हैं। तो सारे अधिकार इनके ही पास, तो क्या ये हरिजन नहीं है? क्या ये हरि के जन नहीं है? अगर ये हरि के जन नहीं है तो हरि हमारा बाप कैसे हुआ बताओ? जवाब दो हमें। हरि हमारा बाप नहीं है, हमारे बाप है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। हम अपने बाप को बाप कहें, ये हमारे बाप को चाचा भी कहेंगे और रिश्ते में तो जीजा लगते हैं हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने। सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, और सच हमेशा कड़वा होता है। और सच बोलने की जिसमें हिम्मत होती है, तरक्की वही करता है, देश पर राज वही करता है। मैं क्या चाहता हूं, ये बच्चे भी बोले, मैं क्या चाहता हूं मेरे युवा भी बोले, मैं क्या चाहता हूं मेरे बुजुर्ग भी बोले, मेरी माताएं भी बोले, मेरी बहनें भी बोले। सिर्फ जय भीम बोलने से क्रांति नहीं होती, जय भीम से तो मनुवादियों को मिर्ची लगती है। और हाँ, एक बात और कहता हूं, जिस भाई ने जय भीम की इज्जत करनी सीख ली, जय भीम अभिवादन करना शुरू कर दिया, जिनके दिमाग में गंदी सोच है ना, जो हमें नीच समझते हैं, वे लोग आपसे डरना शुरू कर देंगे, घबराना शुरू कर देंगे। फिर आपके ऊपर अत्याचार नहीं होगा कभी। नजदीक में ही है, हरियाणा के अंदर बहुत सारे कांड हुए, कितने गिनाऊं, टीवी में आपने देखे होंगे। भगाना कांड, दुलीना कांड, दुलीना तो आपके नजदीक में ही है, मिर्चपुर कांड, ये इतने भयावह कांड हुए हैं। एक सुनपेड़ कांड फरीदाबाद में। इनकी हिस्ट्री पूरी निकाल करके देखना कि हमारे लोगों पर कितने अत्याचार होते हैं। अब जो ये अत्याचारों की समाप्ति अगर हो सकती है ना, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 3 नारे बता दिए। पहला नारा शिक्षित बनो, दूसरा संगठित रहो, और तीसरा संघर्ष करो। कितने लोग तैयार होंगे इस काम के लिए बताओ? सारे तैयार हैं। वो ना चाहिए बाद में पता लगे कि भाई क्रांति करने के लिए जा रहा है और बहन की आंखों से आंसू